दोस्तों साउथ की एक बहुत ही खतरनाक एक्शन सीन मूवी आई है जिसका हिंदी एक्सप्लेनेशन में लेके आया हूँ। देखना दोस्तों, आपको विद्युत जेमवाल का एक्शन सीन बहुत ही पसंद आएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एनआईए हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहां पर प्रेम अपने सोल्जर्स को सीक्रेट ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहा था। उसका कहना था कि अन्य स्टेटों की तरह तमिलनाडु में भी इलीगल गन्स की डील होने वाली है। यदि उसको रोका नहीं गया तो बहुत बुरा होगा। ये अगर इन गन्स की डील हो गई तो तमिलनाडु में हर एक आम आदमी घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। हमें किसी भी हाल में इसको रोकना है। ये गन्स की डील तमिलनाडु और आंध्रा बॉर्डर पर होने वाली थी, जहां पर प्रेम और उनके सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। प्रेम वहां पर कुछ कंटेनर्स को देखता है। उन्हें देखकर प्रेम को शक होता है कि इनमें गन्स हो सकती है। तभी वहां पर प्रेम एक लोकल बंदे को देखता है जिसे किसी एक बंदे ने शूट कर दिया था। उसका नाम था चिराग और वह इंडियन फोर्स पर बहुत भारी पड़ने लगता है और वहां खूब लड़ाई होती है। इधर प्रेम कैमरे में एक शख्स को देखता है जो बहुत ही जबरदस्त फाइट कर रहा था और उसका नाम था विराट और वह चिराग का भाई था। और वह कहता है कि ये तो विराट है, ये यहाँ और इसे हमारी फोर्स नहीं रोक पाएगी। फिर क्या होता है दोस्तों, विराट उन सब फोर्स को मारकर कंटेनर्स को लेकर निकल जाता है, लेकिन प्रेम अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था और प्रेम उनके एक कंटेनर को गिरा देता है, जिससे विराट बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वह प्रेम की गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, जिससे प्रेम वहां पर घायल हो जाता है और विराट वहां से गन्स को लेकर निकल जाता है। दोस्तों हम एक और नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम था रघु। उसे मालती नाम की लड़की से प्यार था और उसने उसको धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहा था। वो ऊपर से बिल्डिंग से नीचे कूद रहा था। लोग नीचे से देख रहे थे कि ये कब कूदेगा, उसका वीडियो बना रहे थे। तभी वो वहां से कूद जाता है और एक पाइप के अंदर अटक जाता है। फिर वो गिरता है तो उसको चोट कम लगती है। तभी वहां पर वही एम्बुलेंस आ जाती है जिसके अंदर प्रेम था और रघु को भी उस एम्बुलेंस में बैठा लिया जाता है और वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहां पर जाकर रघु बोल रहा था कि मुझे बचाना मत और प्रेम बोल रहा था कि मुझे बचा लो। तभी रघु बोलता है कि कैसा बंदा है यार, तू मरने से डरता है। उसके बाद दोस्तों हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं और उनको एक जैसी चोट लगी थी और रघु तब बोलता है कि सर आप डरपोक है, एक मरने से डरते हैं। और बार बार कर रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बट सर मैं नहीं डरता, मैं वहां पर सुसाइड के लिए गया था और मुझे मरना है क्योंकि मुझे एक लड़की ने धोखा दिया है। ये मतलब पूरी तरह पका देता है प्रेम को। तभी क्या होता है दोस्तों, प्रेम के हाथ में है। प्रेम को वहां से दूसरी जगह ले जाते हैं। वहां जाकर प्रेम अपने इन्फॉर्मर से बात करता है और प्रेम कहता है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि वहां पर विराट भी आने वाला है। तब इन्फॉर्मर कहता है कि सर ये इस बात का तो मुझे भी पता नहीं था। तभी इन्फॉर्मर बताता है कि सर यहाँ पर फैक्ट्री में गन्स को छुपा कर रखा गया है और उनकी 3 दिन के अंदर डील होने वाली है। तभी प्रेम ने इन्फॉर्मर की बताई लोकेशन को चेक किया और उसे पता चला कि वहाँ तो एक गैस फैक्ट्री है और वहां पर रेड मारने के लिए तो हमें परमिशन चाहिए, जिसके लिए हमें 7 दिन लग जाएंगे। प्रेम बोलता है कि मैंने एक प्लान बनाया कि वहां मेरा एक और आदमी है जिसका नाम है हर्षा और उसके बताने के हिसाब से हम गन्स की डील को थोड़े दिन रोक सकते हैं। इतने में वहां पर कोई आ जाता है और दोनों की बात कट हो जाती है। उसके बाद प्रेम अपने टीम मेंबर से मिलता है जिसके अंदर उसका बेटा संदीप भी था। संदीप पापा को देखकर बोलता है कि पापा आप इतनी परेशान क्यों। प्रेम बताता है कि बेटा अगर ये गन्स की डील हो गई तो बहुत तबाही मच जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। और प्रेम अपने बेटे संदीप को बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो गन्स को कहाँ पर चुका है और वहां पर मेरा एक इन्फॉर्मर है हर्षा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, प्रेम है वो रघु को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम मरना क्यों चाहते हो। तब रघु बताता है कि मुझे मालती नाम की लड़की ने धोखा दिया है, इसलिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। और सला यदि आप भी उसे देखोगे तो आप भी बोलोगे कि अभी तो अभी तक जिंदा क्यों है, मर क्यों नहीं देता। इतने में प्रेम के आदमी प्रेम को बुला लेते हैं और हम देखते हैं कि प्रेम ने जिस हर्षा को उस फैक्ट्री में भेजा था ना, वो हरा थका वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहा था और वो आकर बताता है कि सर फैक्ट्री के अंदर नियम बहुत ही सख्त हो गए हैं और सर वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। अगर वहां हम अटैक करेंगे तो फैक्ट्री ब्लास्ट हो सकती है और इसलिए सर हमें वहां पर सुसाइड बॉम्बर को भेजना चाहिए जो वहां पर अकेला जाकर उन गन्स को उड़ा दे। प्रेम थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसके बाद प्रेम रघु को देखता है जो बिल्डिंग से कूदकर वापस सुसाइड करने की कोशिश करता है, परंतु वो फिर से बच जाता है। तो प्रेम फिर से रघु को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तुम पक्का मरना चाहते हो। तब रघु बोलता है हाँ सर मैं मरना चाहता हूँ। फिर प्रेम सोचता है क्यों ना रघु को ही इस फैक्ट्री में सुसाइड बॉम्बर बनाकर भेज दिया जाए, जिससे हमारा काम भी हो जाएगा और ये रघु मरना चाहता है वो मर भी जाएगा। फिर क्या प्रेम अपने टीम मेंबर्स से बोलता है कि इसको हम फोटोग्राफर बनाकर भेजेंगे, इसको ट्रेंड करो। और प्रेम उसके बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। तब उसके बारे में वो पता करते हैं, तभी उनको पता चलता है कि रघु की मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है और वह एक मेंटल पेशेंट है। अब हम दोस्तों रघु के बारे में जानते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि एक मालती नाम की लड़की थी जो एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वह एक दिन देखती है कि कुछ गुंडे एक आदमी के फेस लेकर भाग रहे हैं और उस आदमी को चाकू भी मार देते हैं।
और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब वहां पर कुछ भीड़ इकट्ठी होती है, तो वो गुंडे वहां पर तो कुछ पैसे फेंक देते हैं ताकि ये लोग इन पैसों को बीनने में लग जाए और हम लोग यहाँ से भाग जाए। तब वहां पर हम देखते कि रघु था, वो बोलता है कि पापा ये क्या हुआ। और रघु वहां पर सबको बहुत मारता है। वो जो पैसे लोगों ने उठाए थे उनसे पैसे मांगता है, जो नहीं देता उनको भी चाकू मार देता है। रघु वहां पर 6 लोगों को घायल कर देता है। तभी वहां पर मालती उसे एक बोतल से मारती है और बोलती है एक आदमी को बचाने के लिए 6 लोगों को घायल कर दिया। तभी रघु वहां पर सॉरी बोल करके चला जाता है। उसके बाद हम मालती को देखते हैं जो अपने सीनियर डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। और वहां पर रघु अपना दांत चेक करवाने के लिए आया था। असल ये चोट मालती की वजह से ही लगी थी, क्योंकि मालती ने ही मारा था उसको। और मालती उसे देखकर चौंक जाती है। उसके बाद मालती की सीनियर डॉक्टर मालती को बोलती है कि तुम्हें इसका देखभाल करना है। आगे हम देखते हैं कि रघु चेक करवाने के बहाने मालती से मिलता रहता था। उसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। फिर एक दिन बस एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं। तभी रघु मालती को फोन करता है कि तुम मिलने आ जाओ। तभी मालती बोलती है कि मैं नहीं आ सकती, तुम ही पानी की बोतल लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। तो रघु पानी की बोतल लेकर हॉस्पिटल में जाता है ना, तब हम देखते हैं कि उसके साथ कुछ अजीब सा होता है। हम देखते हैं कि रघु जिस भी पेशेंट को देखता है ना, वो अपनी फैमिली का समझकर उनकी मदद करता है। किसी को माँ तो किसी का अपना बाप, तो किसी का अपना भाई, तो किसी को अपनी बहन समझ के सबकी मदद करता है। और उसके चेहरे पर बहुत परेशानी झलक रही थी, साफ दिखाई दे रही थी। मालती ये देखकर चौंक जाती है कि रघु ऐसा ये क्यों कर रहा है। तभी दूसरे दिन मालती उस आदमी के पास पहुंचती है जिसके पैसे रघु ने बचाए थे। और वो पूछती है कि वो आपका बेटा था। और वो बोलता है कि बेटी मेरे कोई भी बेटा नहीं है, मेरे सिर्फ एक बेटी है। वो उस दिन तो मुझे पापा पापा बोल रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तब मालती को डाउट हो जाता है। वह मेंटल हॉस्पिटल जाती है और वहां रघु के बारे में पता करती है। तब वहां जाके मालती को पता चलता है कि रघु जब 14 साल का था तो उसकी फैमिली टूर के दौरान वे एक ढाबे पर रुकते हैं, जहां पर बिजली के कारण उनकी बस में आग लग जाती है और वो वहां पर मर जाते हैं। तब से रघु मेंटल डिस्टर्ब हो चुका था। उसके बाद वह जिसको भी देखता उसके अंदर उसकी फैमिली नजर आने लगती है उसको, और ऐसे करके वह लोगों की मदद करता है। ये सब कुछ जानने के बाद मालती वहां से रघु के पास आती है। रघु एक कंपनी में काम कर रहा होता है और वहां पर एक भूकंप आ जाता है, जिसके कारण सभी एम्प्लॉय है वो अपने घर पर फोन कर रहे थे और बता रहे थे। उसके बाद रघु लोगों को देखता है जो अपने अपनों से बात कर रहे थे। रघु को ये देखकर थोड़ा दुख होता है कि उसकी फैमिली नहीं है। फिर वो झूठ मार कर फोन कान के ऊपर लगा के अपनी माँ से बात करने लग जाता है। तभी सबका इंटरनेट कट हो जाता है भूकंप के कारण, परंतु रघु फिर भी बात कर रहा था। ये देखकर सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। तभी वहां पर मालती आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारा नेटवर्क की वजह से फोन नहीं लग रहा था, मैं तुम्हें फोन कर रही थी। तभी रघु ये सुनकर बहुत खुश होता है कि मुझे भी कोई याद करने वाला है। अब मालती उसे अपने साथ ले जाती है। वो एक कॉफी शॉप पर जाते हैं जहां पर मालती उसको प्रपोज कर देती है और उसका कहना था कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गई हूँ और तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें डिल्यूशन आते हैं। अब दोनों में प्यार हो जाता है। रघु को उससे और भी प्यार हो गया। वही अब हम दोस्तों दूसरी तरफ चिराग को देखते हैं, जो बहुत ही परेशान था क्योंकि तमिलनाडु में कोई भी गन्स नहीं खरीद रहा था और वह गुस्से में एक बंदे को मार देता। तभी विराट बोलता है कि चिंता मत करो मेरे भाई, हमें इन गन्स की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। उसका प्लान था कि हम गन्स को फ्री में बांटेंगे, तब जाकर हमारी गन्स की डिमांड बढ़ेगी। हम देखते हैं कि जहां भी झगड़ा होता था वहां चिराग और विराट के लोग उनमें से किसी को गन बांट देते थे। ऐसे करके वो 100 गन्स को फ्री में बांट देते हैं, जिसकी वजह से उनके गन्स की डिमांड बढ़ने लगती है। तभी विराट बोलता है कि मेरे भाई अभी तक हमने 100 गन्स बांटे, अभी तक हमारे पास 5 कंटेनर है। अब हम अगले दिन देखते हैं एक स्कूल के अंदर एक बच्चा गन ले जाता है और पूरी क्लास को अपने निशाने पर रखता है और बोलता है कि मैं तुमको मार दूंगा। तब यह बात प्रेम को पता चलती है तो वह रघु को भी साथ लेकर जाता है। वहां पर वही पूरी स्कूल को फोर्स घेर लेती है, परंतु वो बच्चे को मार नहीं सकते थे। तभी हम देखते हैं कि रघु अपने आप स्कूल के अंदर घुस जाता है और उस बच्चे के सामने जाकर बोलता है कि बच्चे ये गन नकली है तो मुझे शूट करो, देखना मैं नहीं मरूंगा। तब वो बच्चा शूट कर देता है तो रघु वहां पर घायल होकर बेहोश हो जाता है। तभी बच्चे को पकड़ लिया जाता है। हम देखते हैं कि रघु अपनी जान जोखिम में डालकर उन सब बच्चों की जान बचाया था। अब कहानी फिर एक बार पीछे जाती है जहां हम रघु और मालती को देखते हैं जो बहुत ही खुश थे और मालती के बारे में पता चलता है कि उसके बाप और भाई को किसी ने बेवजह गोली मार दी थी। एक दिन मालती की बहन एक वीडियो देख रही थी जिसमें रेलवे स्टेशन के ऊपर एक लड़की के ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया था। वह देखती है कि रघु जैसा भी वहां पर कोई है। फिर अपनी बहन मालती को दिखाती है। तभी मालती बोलती है कि रघु नहीं हो सकता, रघु होता तो उसकी हेल्प करता। दूसरे दिन वह रघु को पूछती है कि मैंने कल एक वीडियो देखा था जिसके अंदर ऐसे एसिड फेंक दिया गया था, क्या था? तभी रघु बोलता है कि तुमने तो सिर्फ वीडियो देखा है, मैं तो वहां पर था, सोच मुझे कितना बुरा लगा होगा। ये सुनते ही मालती के थोड़े होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है कि तुम तो अपने बॉस को लेने जाने वाले थे ना। तो वह बोलता है कि बॉस आज नहीं कल आएंगे।
और मालती इस चीज से नाराज थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मेंटल डॉक्टर के पास जाती है जो रघु का इलाज कर रहा था। वह वहां जाकर वो वीडियो दिखाती है जिसके अंदर रघु भी था, पर वो मदद नहीं किया। तभी डॉक्टर बोलता है कि ये तो औरों की तरह नॉर्मल हो गया है, पहले इसको फैमिली की जरूरत थी, हर किसी में अपनी फैमिली नजर आती थी, परंतु इसकी लाइफ में तुम आ गई हो और अब ये ठीक हो रहा है। इसके बाद मालती सोचती है अगर मैं इससे 1 साल पहले मिलती तो यह नई उस आदमी को बचाता और नई उन हॉस्पिटल पेशेंट को। अब मालती को समझ आ गया था कि वह इसके साथ रहेगी तो वह ठीक हो जाएगा और लोगों की हेल्प नहीं करेगा, इसलिए वह डिसीजन कर लेती है कि वह अब रघु से ब्रेकअप करेगी। यही चीज रघु को पता चल जाती है तो वह फिर से वैसा ही हो चुका था और फिर से मरने की कोशिश करने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोली लगने के बाद भी रघु जिंदा बच जाता है। फिर वह प्रेम से कहता है कि सर मुझे क्यों बताया जब 2 दिन में मुझे मरना ही था, तो आज ही मर जाने देते। इधर हम देखते हैं दोस्तों कि सिंडिकेट की मेन हेड विराट को कॉल करती है और वो कहती है कि अब बहुत ही टाइम हो गया है, हमें गन्स की डील्स करनी पड़ेगी। ये सारी चीज प्रेम का इन्फॉर्मर प्रेम से बताता है। प्रेम बहुत ही परेशान था, वो अपनी टीम से बोलता है कि हमारे पास अब टाइम नहीं है और हमें रघु को गैस सिलेंडर फैक्ट्री के अंदर भेजना पड़ेगा। तभी विराट को यह बात भी पता चल जाती है कि हम फ्राइडे को जिन गन्स की डील्स करेंगे उनके बारे में प्रेम को पता चल गया है। यानी दोस्तों प्रेम की टीम में भी कोई गद्दार था। विराट ये सब सुनते अपने सभी लोगों को बुलाता है। तभी नवीन बोलता है कि सर एक नहीं 2 लोग हैं, तो वह विराट उन दोनों को मार देता है। हालांकि दोस्तों नवीन ने दूसरा गलत आदमी बताया था और विराट की टीम में अभी भी दूसरा इन्फॉर्मर मौजूद था और वह प्रेम को कॉल करके बताता है कि सर नवीन मारा गया। और ये बात उन्हें पता चल गई क्योंकि सर हमारी टीम में भी उनका कोई आदमी मौजूद है। तभी प्रेम अपनी सारी टीम को बुलाता है और उनका फोन और गन्स को ले लेता है और उन्हें यह भी बताता है कि गन्स कल ही डिलीवर होने वाली है और हमें आज पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। इधर हम देखते हैं कि रघु जाने के लिए तैयार था। प्रेम रघु से कहता है कि तुम जो काम करने चाह रहे हो उससे हजारों लोगों की जान बचेगी। रघु गैस फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाता है, छुपते छुपाते कैसे भी फैक्ट्री के अंदर जाता है वह, तो एग्जिट के टाइम बाहर नहीं जाता और ये बात विराट को पता चल जाती है और वह अपनी टीम से कहता है कि फैक्ट्री के अंदर अभी भी कोई बंदा है, जाओ उसे ढूंढो। हम देखते हैं कि वो रघु को ढूंढने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि रघु बार बार लाइटर जलाने की कोशिश कर रहा था परंतु आग नहीं लग रही थी। इतने में रघु पर अटैक कर दिया जाता है परंतु रघु वहां पर उनको बहुत बुरा मारता है। देखते हैं कि विराट भी रघु के पास आ जाता है परंतु विराट थोड़ा नशे में था। जैसे वो फाइट किया उसके साथ तो थोड़ा बेहोश होकर गिर जाता है। तभी रघु विराट के फोन से प्रेम को फोन करता है और बोलता है सर मेरे सामने विराट बेहोश पड़ा है। तब प्रेम में बात सुनकर नहीं मानता, वो बोलते कि विराट तेरे सामने बेहोश हो ही नहीं सकता क्योंकि उसे तो कोई छू भी नहीं सकता। चलो ठीक है तुम उसकी मेरे पास फोटो भेजो। तो तब वो बोलता है कि जल्दी से मार दो वरना ये बहुत खतरनाक है, गन्स को तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे। परंतु रघु मारने से इनकार कर रहा था। तभी चिराग रघु के पास फोन करता है और बोलता है तुमने मेरे भाई को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी रघु कंफ्यूज था, वह दोनों को कॉन्फ्रेंस में लेता है और जब वो बोलता है कि तुम लोग बात कर लो। तभी प्रेम बोलता है कि रघु मालती तुमसे मिलने के लिए आई है। ये बात सुनकर रघु खुश हो जाता है और रघु बोलता है अच्छा ठीक है जरूर बात कराओ मुझसे। तो प्रेम मालती से बात कराता है। मालती बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, वहां मरने के लिए गए हो मेरे लिए, तुम्हें जो काम दिया है वो काम करके जल्दी से आ जाओ। तब इधर चिराग बोलता है यदि तुमने विराट को कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। ये सुनकर रघु थोड़ा शॉक हो जाता है और झट से विराट को मार देता है, वहां से चला जाता है। उसके बाद हम एनआई के डार्क सीक्रेट ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर रघु था और वहां पर मालती भी थी। मालती रघु को बहुत मारती है और वह बोलती है कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाएगा तो क्या तुम मर नहीं जाओगे। फिर रघु से सारी बातें बताता है कि कैसे उसने मरने की कोशिश की, फिर उसने स्कूल में बच्चों की कैसे जान बचाई और उसे गोली लगी थी। ये बात सुनकर मालती थोड़ी इमोशनल थी, वह सोचती मैं इसे छोड़कर गई, उसने सुसाइड करने का सोचा। फिर अब हम देखते हैं कि विराट हॉस्पिटल में था और वह जिंदा था और जिसे सीक्रेट रखा गया था। दरअसल उस दिन रघु विराट को गोली मारकर वापस आ रहा था तो वह देखता है कि विराट अधमरा था और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी रघु को डिल्यूशन होने लगता है और वह विराट को अपनी फैमिली का समझकर उसे बचाने की सोचता है। वो पूरी तरह भूल चुका था कि ये विराट है और उसे बचा लेता है। इधर प्रेम अपने बेटे संदीप से कहता है कि विराट जिंदा है, इस बात का पता चिराग को नहीं चलना चाहिए वरना वह बहुत बड़ा तांडव कर देगा। और वह कहता है कि विराट को हमें हर हाल में जिंदा रखना पड़ेगा क्योंकि कंटेनर्स कहाँ है ये बात विराट को ही पता है। अब रघु अपने सीनियर से बताता है कि वहाँ डार्क हाउस में विराट सेफ नहीं है और वहां पर कभी भी अटैक हो सकता है और तुम एक काम करो उसे एनआईए ऑफिस लाओ। इधर चिराग बहुत पगलाया हुआ था और वह एक बंदे को बहुत बुरा मारता है। उसका कहना था कि विराट के मरने की खबर किसी भी न्यूज चैनल में क्यों नहीं है और ना ही ट्रक्स का पता है कि वो कहाँ पर है। लगता है कुछ तो गड़बड़ है, वो कहीं और छिपे हैं। अब चिराग एनआईए ऑफिस अपना एक बंदा लगा देता है ताकि वह उन पर नजर रख सके। उसके बाद प्रेम मालती से मिलता है और उसे बोलता है कि तुम्हें एनआईए ऑफिस जाना होगा क्योंकि उसका सोचना था कि चिराग मालती को धमकी दिया था कि तुम्हें मार देगा, यदि वह इनको नहीं हटाएगा तो वो
इस हेडक्वार्टर पर हमला कर देंगे और उनको विराट का भी पता चल जाएगा। अब प्रेम रघु और मालती को एनआईए ऑफिस भेज देता है और यह बात चिराग को पता चल जाती है और वह अपनी टीम लेकर एनआईए ऑफिस पहुंच जाता है और वहां अटैक करने की सोचता है। इसकी भी जानकारी प्रेम का इन्फॉर्मर उसे दे देता है। वही हम देखते हैं कि रघु अपनी दवा डार्क हाउस भूल जाता है और वहां चला जाता है। मालती एनआईए ऑफिस अकेली थी। इतने में चिराग एनआईए ऑफिस पर बहुत खतरनाक हमला करता है और वह एनआईए ऑफिस को पूरी तरह ब्लास्ट कर देता है और वहां मालती को ढूंढ लेता है। वह मालती को मारने वाला था कि इस बात का पता रघु को चल जाता है कि एनआईए ऑफिस पर हमला हो गया है और वह डर जाता है कि चिराग मालती को मार देगा। वह विराट के पास दौड़कर जाता है और उसके फोन से चिराग को फोन करता है और ये बताता है कि विराट अभी भी जिंदा है। चिराग को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। फिर रघु उसको उसका फोटो दिखाता है जिससे चिराग बहुत हैरान हो जाता है और वह कहता है कि उसे कुछ मत करना। फिर रघु कहता है कि मालती को छोड़ दो वरना मैं विराट को मार दूंगा। फिर क्या हम देखते हैं कि चिराग मालती को नहीं मारता, वह उसे अपने साथ लेकर जाता है। तब वहां पर प्रेम का बेटा संदीप पहुंच जाता है। वह मालती को बचाने की बहुत कोशिश करता है परंतु बचा नहीं पाता। तो हम देखते हैं कि चिराग का एक हाथ लोहे का था, वह उस हाथ से संदीप पर वार कर देता है जिससे संदीप वहां बेहोश हो जाता है। इसके बाद संदीप को मारकर वह मालती को वहां से लिया जाता है। रास्ते में रघु उनका पीछा कर रहा था बट दोस्तों वह पकड़ नहीं पाता। चिराग कहता है कि विराट को कुछ हो गया तो मैं मालती को मार दूंगा। वेल इधर प्रेम का बेटा संदीप मर चुका था और वह बहुत दुखी था। वही रघु भी मालती की वजह से बहुत दुखी था। वेल हम देखते हैं कि जो प्रेम की टीम का इन्फॉर्मर था वो विराट की देखभाल कर रहा था और वह विराट से कहता है कि सर अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो अपना पैर का अंगूठा हिलाइए। फिर हम देखते हैं कि विराट को वहां पर होश आ जाता है। वेल इधर रघु प्रेम से कहता है कि आप लोग मालती को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। प्रेम कहता है कि इतना आसान नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस पर रघु का कहना था कि वह हर हाल में उसको बचा कर रहेगा। उसके बाद रघु अपनी टीम से कहता है कि संदीप की जान उस गद्दार की वजह से गई है जो हमारी टीम में है और बोलता है कि मैं उस शख्स को जानता हूँ। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी वह हर्षा का नाम लेता है। हर्षा कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रहा है, तेरी जगह वहां मैं जाने वाला था। रघु मूवमेंट से उस बंदे को पहचान जाता है बट कुछ बताता नहीं है। इधर सिंडिकेट की मेन लीडर चिराग से मिलती है और वो कहती है कि हमें पता नहीं है कि माल कहाँ है और विराट जिंदा है, उसे छुड़ाना भी मुश्किल है। फिर चिराग बोलता है कि हम आज ही डार्क हाउस पर हमला करने वाले हैं और विराट को छुड़ा लेंगे। ये बात प्रेम के इन्फॉर्मर को पता चल जाती है और वह प्रेम को बताता है कि 4 घंटे के अंदर वो डार्क हाउस पर अटैक करने वाले हैं। तभी वहाँ एक बंदा उसकी बात सुन लेता है, वह उसको मार देता है और मालती से कहता है कि हर हाल में हमें इनको रोकना पड़ेगा। इधर रघु अपनी टीम में उस गद्दार को पहचान लेता है। दरअसल उसका नाम था सुदर्शन। वो उसे लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे प्रेम अपना इन्फॉर्मर मिलता है। वह उसको सेफ्टी के लिए एक गन देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके सबको मारते हैं और रघु मालती को ढूंढ रहा था। तभी उसकी मुलाकात चिराग से होती है। तब वह चिराग को भी खूब मारता है। तब वह मालती को मारने के बारे में बोलता है ना, तब रघु चिराग को भी मार देता है। यानी दोस्तों चिराग का काम तमाम हो गया। हम देखते हैं कि वहां पर एनआईए फोर्स भी पहुंच जाती है बट इधर विराट ठीक हो चुका था और वह सबको मारने लगता है और वह बहुत जबरदस्त फाइट करता है। वह सबको मारकर वहां से भाग जाता है। विराट के भागने की वजह से प्रेम का सीनियर उसे बहुत कुछ सुनाता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से हमारी टीम के बहुत सारे लोग मारे गए और विराट भी भाग गया और वह प्रेम का चार्ज छीनकर किसी दूसरे को दे देता है। वही हम देखते हैं कि विराट अपनी टीम मेंबर्स को इकट्ठा करता है और पूछता है कि तुम में से कौन गद्दार है। विराट बड़ी चालाकी से उन्हें पहचान लेता है और उसको भी मार देता है। उसके बाद विराट अपने सिंडिकेट मेंबर से मिलता है और उसे बोलता है कि मैं हर हाल में अपने भाई चिराग के कातिल को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। परंतु सिंडिकेट मेंबर का कहना था कि हमने पहले ही गन्स डील्स में देरी कर दिया है और अब जरा भी लेट हुआ तो वह डील कैंसिल कर देंगे और चले जाएंगे। गन्स को जहाँ पर रखा गया था विराट उनको वहां पर ले जाता है। वही रघु को एक चैम्बर में बंद किया गया था और वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। रघु पागल हो चुका था, वह उनको मारकर मालती को बचाने निकल पड़ता है। तभी रघु विराट और के पास पहुंचता है। वह गन से भरे कंटेनर को पानी में गिरा देता है जिसे हम देखते हैं कि विराट बुरी तरह पागल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिर से दोनों में खूब जबरदस्त लड़ाई होती है। लास्ट में रघु विराट को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि रघु विराट और चिराग जैसे खतरनाक क्रिमिनल्स को मारकर स्टेट को बचा लेता है। दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।